नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे खुश्क ममालिक में एक बर्किना फासो के सदर ने लाखों गैलन पानी जमीन के नीचे दफन क्यों कर दिया है? क्या ये पानी जाया करने की पागलपन कोशिश है या फिर ये वो इनकलाबी मंसूबा है जिसने दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन को चौंका दिया है? अगर ये कामयाब हो गया तो बर्किना फासो रेगिस्तान से निकलकर सरसब्ज बागों में बदल सकता है, मगर कैसे? आइए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि बर्किना फासो जिसे गरीब और खुश्क मुल्क में जहां बारिश को लोग किसी मोजज़े से कम नहीं समझते, जहां लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं, वहां के सदर इब्राहिम ट्रौडे ने लाखों गैलन पानी जमीन के नीचे क्यों दफन किया है? क्या ये कोई पानी जाया करने का मंसूबा है या फिर वो इनकलाबी कदम है जिसने दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन को हैरान कर दिया है? आज की वीडियो में हम आपको इसी हैरत अंगेज मंसूबे की हकीकत बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम बर्किना फासो के नक्शे पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसका ज्यादातर हिस्सा सहराओं और खुश्क जमीनों पर मुश्तमिल है। यहाँ बारिश बरसना किसी खुशकिस्मती से कम नहीं है। माहिरीन के मुताबिक पूरे साल में औसतन सिर्फ 700 से 800 मिलीमीटर बारिश होती है और बाज इलाकों में तो ये मिकदार इससे भी कहीं ज्यादा कम हो जाती है। अब आप खुद सोचें, जब खेतों को पानी ना मिले, जानवर प्यासे रह जाएं और शहरों में पीने के पानी की किल्लत हो तो जिंदगी किस कदर मुश्किल हो जाती है। गर्मी का ये आलम है कि बर्किना फासो में दर्जा हरारत अक्सर 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसे में अगर पानी जमीन की सतह पर रखा जाए तो चंद ही लम्हों में बुखरात बनकर गायब हो जाता है। यानी पानी का जितना भी कीमती जखीरा ऊपर रखा जाए वो ज्यादा देर तक महफूज रह ही नहीं सकता। यही वजह है कि इब्राहिम ट्रौडे ने सोचा है कि अगर पानी को जिंदा रखना है, आने वाली नस्लों के लिए महफूज करना है, तो इसे जमीन के नीचे दफन करना होगा, जहाँ सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी और खुश्क हवाओं का असर न पड़ सके। माहिरीन ने भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर बर्किना फासो ने सिर्फ बारिश पर इन्हसार किया तो ये मुल्क आने वाले बरसों में मुकम्मल तौर पर खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। इसी खतरे को भांपते हुए ट्रौडे ने बड़े मंसूबे बनाए ताकि पानी को जाया होने से बचाया जा सके और पूरे मुल्क के लिए एक मुस्तकिल निजाम बनाया जा सके। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले माहिरीन की रिपोर्ट्स और वार्निंग्स पर गौर किया है। माहिरीन का कहना था कि महदूद बारिश के जखीरे और जेर जमीन पानी पर इन्हसार करने की सूरत में ज्यादा देर तक मुल्क को सहारा देना नामुमकिन है। अगर पानी इसी रफ्तार से इस्तेमाल होता रहा तो आइंदा बरसों में खेत सूख जाएंगे, शहरों में पीने के लिए पानी नहीं बचेगा और लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। यही वो वक्त था जब ट्रौडे ने ऐलान किया कि वो बर्किना फासो के पानी के मसले को सदियों के लिए हल करना चाहते हैं, न कि सिर्फ चंद सालों के लिए। इनका विजन ये था कि पानी को सिर्फ ऊपर महफूज करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे ज़ेरे जमीन दफन करके एक ऐसा निजाम बनाया जाए जो गर्मी, खुश्क साली और बुखरात से महफूज रहे। इसी मकसद के लिए उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की इंजीनियर्स को साथ मिलाया और एक नई हिकमत अमली तैयार की है। ट्रौडे ने आवाम को ये पैगाम दिया है कि अगर हम आज कुर्बानी नहीं देंगे तो कल हमारी आने वाली नस्लें प्यास से मर जाएंगी। यही वजह है कि उन्होंने अपने मंसूबों को सिर्फ वक्ती सहूलत नहीं बल्कि एक कौमी बका की जंग इकरार दिया है और यही जंग दरअसल बर्किना फासो के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। नाज़रीन, इसी विजन को अमली जामा पहनाने के लिए इब्राहिम ट्रौडे के सबसे पहले डैम्स की तामीर पर तवज्जो दी है। बर्किना फासो में सदियों से बारिश का पानी जाया होकर रेत में जज़ब हो जाता था या सैलाब की सूरत में बहकर खत्म हो जाता था, लेकिन ट्रौडे ने फैसला किया है कि बारिश के एक एक कतरे को महफूज किया जाए। इसी मकसद के लिए मुल्क में मुतअद्दिद छोटे बड़े डैम्स बनाए गए ताकि बारिश और सैलाबी पानी को रोक कर बाद में इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके। ये डैम्स सिर्फ पानी जखीरा करने के लिए नहीं बल्कि ज़राअत के निज़ाम को सहारा देने के लिए भी थे। किसान जो पहले बारिश के इंतजार में फसलें तबाह कर बैठते थे, अब इन डैम्स के जरिए खेतों को बाकायदा पानी मिलने लगा है। खेत सरसब्ज हुए हैं, अनाज की पैदावार में इजाफा हुआ है और देहाती इलाकों की मईशत बेहतर होना शुरू हो गई है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ट्रौडे ने सिर्फ छोटे मकामी डैम्स पर इक्तफा नहीं किया बल्कि कुछ बड़े डैम्स की तामीर का भी आगाज किया है जो लाखों लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। इन मंसूबों के तहत न सिर्फ पानी महफूज किया जा रहा है बल्कि ज़ेरे जमीन पानी के जखीरे को भी रिचार्ज किया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में बहरान की शिद्दत कम की जा सके। यूं कह लीजिए कि ये डैम्स बर्किना फासो के लिए जिंदगी की नई सांस हैं, वो सांस जिसके बगैर ये मुल्क खुश्क साली और भूख का शिकार हो जाता है। नाज़रीन, अब डैम्स के बाद इब्राहिम ट्रौडे ने अपनी तवज्जो जमीन के नीचे छुपे उस खजाने की तरफ मबजूल की है जिसे हम ज़ेरे जमीन पानी या इक्वा फर्ज कहते हैं। बर्किना फासो की सरजमीन के नीचे हजारों साल पुराना पानी मौजूद है जो इस वक्त जमा हुआ था जब ये खिता आज की तरह खुश्क नहीं था बल्कि हरा भरा और सरसब्ज था। इस पानी को माहिरीन फॉसल वाटर कहते हैं क्योंकि ये बारिशों और दरियाओं के उस दौर का जखीरा है जो अब खत्म हो
चुका है। लेकिन इस पानी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि ये दोबारा पैदा नहीं होता, यानी अगर आज हम इसे निकाल लें तो कल के लिए कुछ बाकी न बचेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स अपनी पुरानी जमा पूंजी खर्च करता रहे मगर नई आमदनी न हो। वक्ती तौर पर वो सुकून में रहता है, मगर एक दिन आता है जब खजाना खत्म हो जाता है। यही खतरा बुर्किना फासो पर भी मंडरा रहा है। इब्राहिम ट्रोडे ने इस बात को बखूबी समझा है। उन्होंने ऐलान किया है कि ज़ेर ज़मीन पानी को अंधाधुंध निकालने की बजाय इसके इस्तेमाल में हिकमत अमली अपनाई जाए। ज़राअत, सनत और शहरों के लिए पानी की फराहमी का निज़ाम ऐसे बनाया जाए कि फसल वाटर पर मुकम्मल इन्हिसार न हो, बल्कि इसके साथ नए ज़राए भी पैदा किए जाएं। यही वजह है कि उन्होंने इसे एक कौमी अमानत करार दिया है और हदायत की है कि पानी के हर कतरे को संभाल कर इस्तेमाल किया जाएगा। यूं ज़ेर ज़मीन पानी एक तरफ बुर्किना फासो की उम्मीद है तो दूसरी तरफ एक बड़ी वार्निंग भी। अगर इस पर काबू न पाया गया तो आने वाले सालों में ये खजाना हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। नाज़रीन, अब आते हैं इस मसले के उस हिस्से की तरफ जिसने इब्राहिम ट्रोडे को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया है। बुर्किना फासो के पास समंदर नहीं है, लेकिन करीबी अफ्रीकी ममालिक जैसे गिनी और एवरी कोस्ट के पास साहिल मौजूद है। ट्रोडे ने फैसला किया है कि अगर मुल्क को बचाना है तो हमें हमसाया ममालिक के साथ मिलकर समंदरी पानी को मीठा बनाने के मंसूबे शुरू करने होंगे। यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर आई है। समंदरी पानी कुदरती तौर पर नमकीन होता है और इसे पीना या खेती बाड़ी में इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने इसे नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इसी अमल को कहा जाता है डेज़िलिनेशन, यानी समंदरी पानी को साफ करके मीठे पानी में बदल देना। ये टेक्नोलॉजी आसान नहीं है। इसमें खरबों लीटर पानी को साफ करने के लिए बड़े प्लांट्स की जरूरत होती है, जहां नमक और दीगर अज्जा अलग किए जाते हैं और पानी पीने और ज़राअत के काबिल बनाया जाता है। इब्राहिम ट्रोडे ने फैसला किया है कि बुर्किना फासो अपनी तारीख में पहली बार साहली ममालिक के साथ ऐसे मुआहदे करेगा जहां बड़े बड़े डेसलिनेशन प्लांट बनाए जाएंगे और इसे साफ पानी पाइपलाइनों के जरिए अंदरूनी मुल्क लाया जाएगा। अगरचे ये मनसूबा निहायत महंगा है और इसमें तवानाई का इस्तेमाल भी ज्यादा होता है, लेकिन ट्रोडे ने ऐलान किया है कि कौम के बका के लिए हर कुर्बानी देनी होगी। ये कदम बुर्किना फासो को उन चंद अफ्रीकी ममालिक में शामिल कर रहा है जो समंदर से अपनी पानी की जरूरत पूरी करने की सिम्मत में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि दुबई, कतर, बहरीन और इसी तरीके से और ममालिक शामिल हैं, और यही वो विजन है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है कि एक गैर साहली मुल्क भी अगर इरादा करे तो समंदर से पानी ला सकता है। नाज़रीन, अब सबसे हैरान कुन मंसूबे की तरफ आते हैं जिसने बुर्किना फासो के सहरा को दुनिया की तवज्जो का मरकज बना दिया है, और वो ये है इब्राहिम ट्रोडे का ज़ेर ज़मीन दरिया। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसा दरिया जो सतह जमीन पर नजर नहीं आता बल्कि हजारों मील लंबी पाइपलाइनों की शक्ल में जमीन के नीचे बहता है। ट्रोडे ने माहिरीन को हुक्म दिया है कि समंदरी पानी को साफ करने के बाद इसे बराह रास्त खुला छोड़ने की बजाय जमीन के नीचे पाइपलाइन सिस्टम के जरिए पूरे मुल्क में पहुंचाया जाए। ये मंसूबा बज़ाहिर एक पाइपलाइन नेटवर्क है, मगर हकीकत में इसे लोग इनविजिबल रिवर कहते हैं, यानी वो दरिया जो कभी नजर नहीं आता लेकिन पूरे मुल्क को जिंदगी बख्श देता है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोडे का ये पानी दफन करने का मंसूबा सिर्फ एक तजुर्बा नहीं बल्कि पूरी कौम की बका की जंग है। यहाँ दुनिया पानी को जाया करती है, वहाँ ट्रोडे ने इसे जमीन के नीचे महफूज करके आने वाली नस्लों के लिए जिंदगी की जमानत दे दी है। डैम्स, पोस्टल वाटर, डेसलिनेशन प्लांट्स और ज़ेर ज़मीन दरिया, ये सब मिलकर बुर्किना फासो को एक नए दौर में दाखिल कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मंसूबे वाकई ही सदियों तक इस मुल्क को सहारा दे सकेंगे? क्या ये भी एक दिन पानी की तरह रेत में जज़ब हो जाएंगे? एक बात तय है कि ये इनकलाबी विजन न सिर्फ बुर्किना फासो बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।